राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में महिसागर संगम तीर्थ के अहंकार की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक बार सभी तीर्थ ब्रह्मा जी से मिलने गए। ब्रह्मा जी तीर्थों को अपने द्वार पर आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह अपने पुत्र पुलत्स्य से बोले, वत्स, इन्हें अर्घ्य देने की व्यवस्था करो। पुलत्स्य सोच में पड़ गए कि मैं किसे सबसे पहले अर्घ्य दूं। फिर कुछ सोचकर वह बोले, आप सब में जो सर्वश्रेष्ठ है उसे ही पहले अर्घ्य दिया जाएगा। आप सब खुद अपनी अपनी श्रेष्ठता का परिचय दें ताकि मुझ पर पक्षपात करने का आरोप न लग सके। पुलत्स्य की बात सुनकर सभी तीर्थ चुप हो गए। किसी को भी अपनी प्रशंसा खुद करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक कोने में खड़े महिसागर संगम तीर्थ से रहा नहीं गया। वह बोले, मैं सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि मेरे यहाँ भगवान आदित्य विराजमान है। एक बार मेरे यहाँ भगवान आदित्य ब्राह्मण वेश में पधारे थे। मैं वह घटना बताता हूँ। मेरे यहाँ उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। प्रत्येक ब्राह्मण ने अतिथि को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। आदित्य ने सोचा, मुझे इन ब्राह्मणों के ज्ञान बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर वह ब्राह्मण हारित के साथ उसके घर गए। हारित ने खीर पूरी और दाल सब्जियों से भरी हुई थाली उनके आगे परोसी। उनसे भोजन करने के लिए कहा। सूर्यदेव बोले, हारित, मैं प्राकृत भोजन नहीं करता, मैं तो परम भोजन का आदि हूँ। आप परम भोजन की उत्तम व्यवस्था करें। सूर्यदेव ने सोचा कि हारित ज़रूर असमंजस में पड़ जाएंगे, पर हारित शांत भाव से अपने 8 वर्ष के पुत्र कमट से बोले, बेटे, क्या तुम इनकी भोजन की व्यवस्था कर सकते हो? कमट विनम्रता से बोला, जी पिताजी, इसमें क्या मुश्किल है। इनके आगे परोसा भोजन प्राकृत है, पर इन्हें यह भोजन नहीं चाहिए। इन्हें आत्मा को प्रसन्न करने वाला परम भोजन चाहिए। यह धर्म, कर्म और ज्ञान रूपी चर्चा वाला भोजन करेंगे। सूर्यदेव बालक के मुख से परम भोजन की व्याख्या सुनकर दंग रह गए। उन्होंने बालक से कई प्रश्न पूछे। कमट ने सबका सही सही उत्तर दिया। सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। बोले, मैं धन्य हूँ जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। सूर्य भगवान का परिचय प्राप्त होने पर सब ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब सूर्य भगवान बोले, मुझे आप लोगों का साथ इतना अच्छा लगा कि मैं हमेशा यहीं पर जयादित्य नाम से रहना चाहता हूँ। भगवान सूर्य की इच्छा जानकर ब्राह्मणों ने उनकी वेद विधि से वहाँ स्थापना की। बड़े घमंड से यह घटना सुनाते हुए महिसागर संगम बोला, मेरे यहाँ स्थित भगवान जयादित्य का पाठ और दर्शन करने वाला व्यक्ति बहुत पुण्य प्राप्त करता है। मेरे यहाँ ही गोदावरी नदी है, जिसे अहिल्या के पति ऋषि गौतम अपने तप से लाए थे। यहीं पर उन्होंने गौतमेश्वर लिंग की स्थापना की। उस पूजा करने से भक्तों को रुद्रलोक मिलता है, इसलिए मेरे जितने गुणों वाला कोई अन्य तीर्थ नहीं है। मैं ही तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए आप मुझे ही अर्घ्य दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र धर्म को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोले, तुम अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आज के बाद कभी भी यश नहीं पाओगे और हमेशा गुप्त बने रहोगे। धर्म का श्राप सुनकर महिसागर संगम बहुत घबराया। उसे अपनी गलती का आभास हो गया। वह दूसरे तीर्थों से क्षमा मांगते हुए बोला, आप सब मुझे क्षमा कर दें
अहंकार ने मेरी बुद्धि को हर लिया था। कृपा करके आप लोग मेरे शाप का निराकरण करवा दें। सभी तीर्थ धर्म को समझाने लगे, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब वे नारद मुनि और कार्तिकेय के पास पहुँचे। सारी बात उन्हें सुनाकर बोले, आप दोनों धर्म को समझा सकते हैं। आप महिसागर संगम को श्राप से मुक्त कराने की कृपा करें। नारद मुनि और कार्तिकेय धर्म के पास गए। उन्होंने धर्म से महिसागर संगम को क्षमा करने का आग्रह किया। धर्म ने उनकी आज्ञा मान ली। वह महिसागर संगम से बोले, किसी को भी अपनी सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। सभी तीर्थों का अपना अपना महत्व है। मैंने तुम्हें जो गुप्त रहने का श्राप दिया है वह व्यर्थ तो जाएगा नहीं, लेकिन जो अमावस्या को तुम्हारे दर्शन करेगा उसे अधिक पुण्य मिलेगा। यह सुनकर सभी तीर्थ प्रसन्न हो उठे। वे नारद मुनि और कार्तिकेय को धन्यवाद देते हुए अपने अपने स्थान को लौट गए। राधे राधे।